देश के कई इलाकों में मानसून आ चुका है। मानसून के बाद हुई भारी बारिश देश के कई इलाकों में जी का जंजाल बन चुकी है। देश के कई इलाकों में भारी बाढ़ की स्थिति है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों के जीवन भर की कमाई पानी में डूब गई है। मैदानी इलाके हो या पहाड़, हर जगह नदियां उफान पर हैं। घर डूबे हुए हैं, दुकान डूबे हुए हैं, मैदान डूबे हुए हैं, यहां तक कि भगवान भी डूबे हुए हैं। बाढ़ की ये भयावह तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। जरा सोचिए कि जिस बाढ़ को सिर्फ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी जो इस बाढ़ की त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर है। आज हम आपको बाढ़ की हर वो तस्वीर दिखाएंगे जिन्हें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं गुजरात के सबसे बड़े और सबसे विकसित शहरों में से एक अहमदाबाद में। यहाँ बाढ़ का प्रकोप इतना है कि सड़क से लेकर घर का बेडरूम और किचन तक जलमग्न हो चुके हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों को। बाढ़ का पानी घर की दहलीज लांघकर रसोई घर तक आ पहुंचा है। घर के ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक सब डूबे हुए हैं। सोफा और बेड तक पानी में डूब गया है। अब जरा अहमदाबाद के घरों से निकलकर सड़कों का रुख कीजिए। देखिए अहमदाबाद की सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां पानी में आधी डूब चुकी हैं। सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है और गाड़ियां लड़खड़ा रही हैं। अरे बहुत पानी भरा हुआ है और बहुत सारे टू व्हीलर्स आप देख सकते हो कितने सारे खराब हो गए, बंद हो गए। लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है आने जाने में। तो गवर्नमेंट मस्ट डू फॉर दिस रोड्स एंड दिस वाटर। इतने कम रेन में भी कितना पानी भर गया है। डू समथिंग। हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है। हम अभी दिक्कत इतना हो रहा है कि हम हमारे जॉब पे जा नहीं सकते। पूरा हमारा व्हीकल जो है वो भी बंद हो गया है, उसमें भी पानी घुस गया है। आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। सब हमारे से पीछे पूरे व्हीकल, कार से लेके बाइक से लेके सब बंद पड़े हुए हैं। पानी की वजह से पूरी दिक्कत हो रही है। अब आप गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें एक इमारत के बेसमेंट की हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दर्जनों कारें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। आप ये मत समझिएगा कि जिन कारों की छत दिखाई दे रही हैं, सिर्फ वही पानी में डूबी हैं। नहीं जनाब, कई गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं, इसीलिए दिखाई ही नहीं दे रही हैं। इनमें से कुछ कारों की लाइट भी जल रही है। अहमदाबाद के बाद अब हम आपको गुजरात के बालसाट की तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। बालसाट के इन सभी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ से बालसाट के इलाके पानी में निमग्न हैं। जहां तक निगाह जा रही है, बस पानी और पानी में डूबे हुए मकान ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने मकान खाली कर दिए हैं। बाढ़ के कारण कई इलाके खाली हो गए हैं, मानव रहित हो गए हैं। कई इलाकों में जहां कल तक कारें दौड़ा करती थी, आज नावें चल रही हैं। लोग बेघर हो गए हैं। सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके जीवन की सारी पूंजी पानी लील गया है। हाँ, तो तकलीफ बहुत ज्यादा है। हमने आज से पहले ऐसी रेल देखी नहीं है। 15-17 साल में पहली बार ऐसी रेल आई है और यहाँ पे अभी कम से कम नहीं तो 20 से 30 फीट पानी है। हमारे घर में सब पानी चला गया है। हमारा सब नुकसान हमारा बहुत ज्यादा हुआ है। कम से कम नहीं तो अंदर लगभग देखा जाए तो 60-70 हजार रुपए का नुकसान हो गया है। अभी सोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। सब बिस्तरा हुआ, फ्रिज हुआ, घर का टीवी हुआ,
सब खराब हो गया है, कुछ बचा नहीं है हमारे पास कि इस रात को हम अपने बच्चे को लेकर फिर सो भी सके। हमको नए सर से फिर सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई, आपके सामने आप देख ही रहे हो, उसमें बताना जैसा कुछ है नहीं। बालसाड़ में एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य चला रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए नाव तैयार कर रही है। कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। इधर घर की छतों और झोपड़ियों में फंसे लोग राहत और बचाव कार्य का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीमें इन तक पहुंचती हैं और इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाती हैं। गुजरात के पंचमहाल जिले के घोगंबा इलाके में तो इतनी भारी बरसात हुई कि दर्जनों पशुओं की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण कई दिनों तक इन पशुओं के शव भी नहीं उठाए जा सके। अब आपको महाराष्ट्र के नासिक के बाढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ दुकान हो, घर हो या मंदिर हो, सभी पानी में डूब चुके हैं। ये तस्वीरें नासिक के एक वृद्धाश्रम की हैं। इस वृद्धाश्रम का हर कमरा जलमग्न हो चुका है। वृद्धाश्रम का ऑफिस हो या कमरे, सभी में पानी भरा हुआ है। जो लोग कल तक यहाँ सुकून से रहा करते थे, आज उनकी आंखों से नींद गायब है। यहाँ पे अभी पानी बढ़ गया है, बारिश बढ़ गई है। लोग यात्रा करो आए हैं यहाँ पे, अस्थि विसर्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए आए हैं या पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो उनको बहुत परेशानी हो रहा है। और पार्किंग का भी जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आता है। गाड़ी भी वहीं रुक देते हैं। वो रोड का काम चालू है तो उसके वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए आए थे, लेकिन घाट पे देख रहे हो आप पानी तो है, तो थोड़ा दूरी से करना पड़ा सुरक्षा की देखते हुए। अब आइए आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा में बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। जरा देखिए इस बेकाबू पानी को। इस पानी का वेग इतना ज्यादा है कि कोई भी डर जाए। चंबा में बाढ़ की ये स्थिति बादल फटने की वजह से है। शनिवार को चंबा में अचानक से बादल फटने से नदियां उफनाने लगी। कमोवेश यही स्थिति हिमाचल के कुल्लू में भी है। यहाँ भी बादल फटने से भारी मात्रा में आए पानी ने नदी को बेकाबू कर दिया। नदी में पानी का वेग इतना बढ़ा कि जंगल की लकड़ियां तो दूर की बात है, बड़े बड़े पत्थरों तक के पैर पानी के आगे उखड़ गए। लगातार हो रही बारिश से हिंदुस्तान के कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश के कई इलाकों के लोग मौसम की मार से त्रस्त हैं। बारिश की मार ऐसी कि शहर शहर में मौसम कहर ढा रहा है। सैलाब का बढ़ता सितम नाव तक को डुबो रहा है और बाढ़ के आगे बेबस लोग भगवान के आगे हाथ उठाकर दुआ मांगने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।